सतगुरु जी कहते हैं कि अगर मौन रहने की कला सीख गए तो सब मिलेगा। जब आश्रम के सभी बच्चे और कामों को कर रहे होते थे तो एक बच्चा एक कोने में चुपचाप बैठा रहता था। वो अपने आप में ही खोया रहता था और वो किसी से ज़्यादा बात नहीं करता था और आश्रम की सभी जिम्मेवारी को निभाने के बाद जहां आश्रम के सारे बच्चे एक दूसरे से बात करते तो वहीं वो चुप रहने वाला बच्चा एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर नाम का सिमरन करता रहता। सभी बच्चे हैरान थे क्योंकि उसका कोई मित्र नहीं था। वो अक्सर ही आश्रम में अकेला ही इधर उधर घूमता रहता था और ऐसा देखकर उसके गुरु बहुत खुश होते थे। उन्होंने महसूस किया कि चलो इस आश्रम में कोई तो ऐसा है जो कि मौन रहने की शक्ति को समझता है, इसकी महत्ता को समझता है। जब भी आश्रम संबंधी कोई भी अहम फैसला लेना होता था तो गुरु उसकी सलाह जरूर लेते थे। मगर यही बात आश्रम के एक शिष्य को बहुत परेशान करती थी। उसे अच्छी नहीं लगती थी क्योंकि वो गुरु का पसंदीदा शिष्य था, इसलिए वो अपने गुरु के आगे दूसरे बच्चों के प्रति कोई ना कोई कमी निकालता रहता था, इसलिए कि गुरु उसको महान समझने लग जाए। और अक्सर ही वो अपनी जिम्मेवारियों को पूरी तरह से निभाने का दिखावा करता था, फिर चाहे उससे किसी ने सलाह भी ना ली हो, मगर फिर भी उसको अपना मशवरा देता रहता था। वह बहुत ही बातूनी शिष्य था और आश्रम के बाकी शिष्यों में भी बहुत मशहूर था क्योंकि वो सभी से हंसता और मजाक करता रहता था, सारा दिन उनसे बात करता रहता था। इसलिए आश्रम के सभी बच्चे उसके मित्र बन गए थे। और फिर जब आश्रम के गुरु उसकी सलाह लिए बिना आश्रम के दूसरे शिष्यों से सलाह लेते थे तो ये बात उसे बहुत दुखी करती थी कि वो दूसरों बच्चों से ज़्यादा बुद्धिमान है, मगर गुरु फिर भी उसी चुप रहने वाले शिष्य की ही तारीफ करते हैं। ऐसा भी नहीं था कि गुरु को उस बातूनी शिष्य के स्वभाव के बारे में पता नहीं था, मगर गुरु उसे अपने तरीके से समझाना चाहते थे ताकि उसकी ज़्यादा बोलने की आदत, दिखावा करने की आदत, दूसरों में कमी पेशी निकालने की आदत हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए और वो शांत रहकर ज्ञान को ग्रहण कर सके। असल में हर सच्चे गुरु की यही इच्छा होती है। ऐसा भी नहीं था कि गुरु को उस बातूनी शिष्य के स्वभाव के बारे में पता नहीं था, मगर गुरु उसे अपने तरीके से समझाना चाहते थे ताकि उसका ज़्यादा बोलने की आदत, दिखावा करने की आदत, दूसरों में कमी पेशी निकालने की आदत हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए और वो शांत रहकर ज्ञान को ग्रहण कर सके। असल में हर सच्चे गुरु की यही इच्छा होती है। वो इसी तरह उस बातूनी शिष्य को ये एहसास कराना चाहते थे कि उस अकाल पुरख, उस सच्चाई को चुप रहकर ही जाना जा सकता है। उस विराट का एहसास चुप रहने से ही किया जा सकता है। और फिर गुरु को एक दिन एक तरकीब सूझी और उन्होंने आश्रम के सभी बच्चों को अपने पास बुलाया और कहा कि मैं तुमको सभी को 2 हिस्सों में बांटकर अलग अलग गांव में भिक्षा मांगने के लिए भेज रहा हूं और जो भी 2 बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा भिक्षा लेकर आएंगे तो उन दोनों को आश्रम की सभी जिम्मेवारियों को निभाने का मौका दिया जाएगा। अपनी बात जारी रखते हुए गुरु ने कहा कि भिक्षा मांगने से हमारे अंदर से अहंकार खत्म होती है, इसलिए हर शिष्य को दिल से भिक्षा मांगनी चाहिए। कोई भी इस काम को हल्के में ना ले, नहीं तो वो
अपनी जिंदगी के बहुत से ज्ञान से वंचित रह जाएंगे। और फिर आश्रम के गुरु ने जानबूझकर ज़्यादा बोलने वाले शिष्य को और मौन रहने वाले शिष्य को दोनों की जोड़ी बना दी। और उस बातूनी शिष्य के मन के अंदर एक ही बात चल रही थी कि इस बार उसे मौका मिला है और वो इस बार गुरु को जरूर कुछ करके दिखाएगा कि वो चुप रहने वाले शिष्य से कितना प्रतिभाशाली है। और फिर दोनों शिष्यों ने अपनी सहमति के साथ आपस में फैसला किया कि दोनों गांव के अलग अलग हिस्से में भिक्षा मांगनी शुरू करेंगे, जो भिक्षा मांगने का काम जल्दी से खत्म किया जा सके। और जो मौन रहने वाला शिष्य था तो वो हर दरवाजे पर जाता और हाथ जोड़ता और उनके आगे अपना दान पात्र कर देता। उसके चेहरे पर सादगी और आंखों में एकांत था, जिससे उसे भिक्षा देकर अपने आप को धन्य समझते थे। और दूसरी तरफ जो बातूनी शिष्य था तो वो जिस भी दरवाजे पर जाता तो उनको ज्ञान देता था, जिसके कारण कई लोग तो उसे भिक्षा दिए बिना ही वापस मोड़ देते थे। और फिर सारा दिन भिक्षा मांगने के बाद जब वो दोनों गांव के बीच में इकट्ठे हुए तो फिर जो बातूनी शिष्य था तो उसने देखा कि जो शिष्य मौन रहता है तो उसके पास उससे दुगनी भिक्षा है। ये देखकर उसे बहुत दुख हुआ। और फिर जब वो दोनों भिक्षा का सामान लेकर आश्रम की तरफ जा रहे थे तो जो बातूनी शिष्य था उसके मन में बेईमानी पैदा हो गई और उसने मौन रहने वाले शिष्य से कहा कि हमें अपनी भिक्षा एक ही थैले में डाल लेनी चाहिए, क्योंकि गुरुजी ने हम दोनों को एक साथ भिक्षा मांगने के लिए कहा था। और फिर मौन रहने वाले शिष्य ने बिना कुछ कहे अपनी सारी भिक्षा उस बातूनी शिष्य के थैले में डाल दी। बातूनी शिष्य मन ही मन बहुत खुश हो रहा था और सोच रहा था कि अब गुरुजी को पता नहीं चलेगा कि हमारे में से ज़्यादा भिक्षा किसको मिली है। उसको लग रहा था कि गुरुजी मुझे इससे कम प्रतिभाशाली समझेंगे, इसलिए उसके मन में ये बेईमानी आई। और फिर सभी शिष्यों के आश्रम में आने के बाद जब शाम को सभी शिष्यों की भिक्षा तोली गई तो इन दोनों शिष्य ने सबसे ज़्यादा भिक्षा प्राप्त की हुई थी। और फिर गुरुजी ने सभी शिष्यों के सामने दोनों शिष्यों को शाबाश देते हुए कहा कि मैं आश्रम के सभी काम तुम दोनों को नहीं सौंप सकता, इस कारण आपसी मतभेद होने का खतरा रहता है, इसलिए तुम्हारे में से जो ज़्यादा भिक्षा लेकर आया है तो आश्रम की सारी जिम्मेवारी उसे ही सौंपी जाएगी। और फिर जब गुरुजी ने उनको पूछा कि तुम दोनों में से ज़्यादा भिक्षा कौन लेकर आया है तो फिर बातूनी शिष्य ने कहा कि गुरुजी मैं इससे दुगनी भिक्षा मांग कर लाया था, पर मेरे से एक गलती हो गई कि मैंने दोनों की भिक्षा एक ही थैले में डाल दी। मुझे नहीं पता था कि आप ऐसा फैसला लेंगे, नहीं तो मैं अपना भिक्षा वाला थैला अलग ही रख लेता। और फिर गुरु ने मौन रहने वाले शिष्य से पूछा कि क्या तू इसकी बात से सहमत है, क्या तू इससे घट भिक्षा लेकर आया था। और फिर यह सुनकर मौन रहने वाले शिष्य ने कहा कि गुरुजी मेरे पास कोई साधन नहीं है कि जिससे मैं ये साबित कर सकूं कि मैं इससे ज़्यादा भिक्षा लेकर आया था। असल में ये उल्टा कह रहा है, दुगनी भिक्षा मैं लेकर आया था और वो मेरे से आधी भिक्षा लेकर आया था और इसी ने मुझे भिक्षा एक ही थैले में रखने के लिए कहा था। आश्रम से कुछ दूरी पर एक पहाड़ी थी, शाम का समय था और सूर्य अस्त होने वाला था और गुरुजी तो जानते ही थे कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, मगर सभी शिष्यों के सामने सच्चाई साबित करने के लिए उन्होंने उन दोनों को
सवाल पूछा कि इस पहाड़ी के पीछे तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। ये सुनकर बातूनी शिष्य ने जल्दी से कहा कि गुरुजी, सूर्य पहाड़ी के पीछे अपना रंग फैला रहा है। आसमान में लालिमा छाई हुई है। ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। वो और भी बहुत कुछ कहना चाहता था, मगर गुरुजी ने उसे चुप करवा दिया और जवाब जानने के लिए दूसरे चेले की तरफ देखा तो उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। श्रद्धा, भक्ति और प्रेम के साथ उसकी आंखों से प्रेम के आंसू बह रहे थे और गुरु को उससे पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ी। सभी बच्चों को गुरु ने सावधान करते हुए कहा कि मैंने पूछा था कि तुम्हें पहाड़ी के पीछे क्या दिखाई दे रहा है। ज़्यादातर लोगों को यही दिखाई देगा कि वो एक बहुत खूबसूरत दृश्य है, मगर दिलचस्प बात तो ये है कि सुंदरता को शब्दों में बयान ही नहीं किया जा सकता, इसको महसूस किया जा सकता है और सामने वाला व्यक्ति अपनी आंखों में उस सुंदरता को देख सकता है। शांत रहने वाले शिष्य की तरफ इशारा करते हुए गुरु ने कहा, इस बच्चे ने असल में सुंदरता देखी है। दूसरे बच्चे ने सिर्फ सुंदरता की व्याख्या की है, मगर असल में इसने उस सुंदरता को महसूस किया है। अपनी तरफ से की गई सभी कोशिशों को असफल होते हुए देखकर बातूनी शिष्य वहीं पर फूट फूट कर रोने लगा। उसको चुप कराते हुए गुरु ने कहा कि बेटा, मुझे पहले ही पता था कि तू झूठ बोल रहा है, मगर मैं तुझे उस झूठ का एहसास करवाना चाहता था। गुरु ने सभी शिष्यों को संबोधन करते हुए कहा कि शब्द एक जाल की तरह होते हैं। हमारा ज़्यादा बोलने के कारण कई समस्याएं पैदा होती हैं। जब कोई व्यक्ति एक बात को बढ़ा चढ़ाकर बताता है तो फिर उसको साबित करने के लिए वो शब्दों के जाल में फंस जाता है और इसी वजह से वो अंतर्मुखी होने की बजाय बाहरमुखी होता जाता है। और दूसरी तरफ जिस भी व्यक्ति को अपनी अंदरूनी यात्रा करनी होती है तो उसको सबसे पहले चुप रहना सीखना पड़ता है। ज़रूरत से ज़्यादा बोलना या हर समय बोलते ही रहना, तो ये सभी हमारे अंदरूनी सफ़र में रुकावट बन जाता है। जब आप चुप रहने का अभ्यास करते हो तो आप खुद के साथ रहना सीख जाते हैं, जिसके कारण आप अपने एकांत को जान पाते हो। और फिर एक बार जब आप अपने मन में एकांत साबित हो जाएं, तो तुम्हारी आँखों में, तुम्हारे चेहरे पर वो सादगी, वो एकांत, स्पष्टता की झलक साफ साफ दिखाई देने लग जाती है। फिर तो कुछ भी साबित करने के लिए नहीं रह जाता और कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। सब कुछ आंखों में देखा जा सकता है। और फिर चुप रहने वाले शिष्य की तरफ इशारा करते हुए गुरु ने कहा कि अभी जो दृश्य इस बच्चे ने देखा है तो एक ज़्यादा बोलने वाला व्यक्ति कभी भी नहीं देख सकता। वो अपनी अकल से तर्क करेगा क्यों कि हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है, मगर वो इससे महसूस कुछ भी नहीं कर सकेगा। उसको केवल यही दिखाई देंगे, पहाड़, सूरज, उसकी लालिमा, मगर उस सुंदरता का, उस विराट का, उस अद्भुत को कभी नहीं देख पाएगा। और अगर मौन रहने की कला सीखना चाहते हो तो फिर सबसे पहले तो तुम्हें एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपने किसी को भी प्रभावित करने की कोशिश नहीं करनी, क्योंकि ज़्यादातर लोग इस कारण ज़्यादा बोलते हैं। क्योंकि वो दूसरे को प्रभावित करना चाहते हैं, अपने आप को साबित करना चाहते हैं और फिर उस साबित करने के चक्कर में वो शब्दों के जाल के चक्कर में उलझते जाते हैं और फिर धीरे धीरे ये उनकी आदत बन जाती है। अगर कोई व्यक्ति दूसरों को प्रभावित करना चाहता है तो वो कितने लोगों को प्रभावित कर सकेगा और फिर उसकी ये भूख बढ़ती ही जाएगी और फिर वो संसार में सबको
कभी भी प्रभावित नहीं कर पाएगा। इसलिए यह समझने वाली बात है कि हम बाहरमुखी होने की बजाय अंतर्मुखी होकर अपने आप को समझने की कोशिश करें। और फिर अपनी बात को खत्म करते हुए गुरु ने अपना आखिरी संदेश दिया। उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति ज्यादा समय मौन नहीं रह सकता तो उसे कुछ समय के लिए अभ्यास करना चाहिए। दृढ़ संकल्प लेकर किसी व्रत की तरह, जिसमें कुछ समय या फिर हफ्ते में कुछ समय या फिर एक दिन मौन रहने का अभ्यास जरूर करना चाहिए। और फिर ऐसा करने में हमारी मौन रहने की आदत धीरे धीरे बढ़ने लगती है, क्योंकि एक बार जब हम मौन रहना शुरू कर देते हैं तो फिर हमें मौन रहने का आनंद पता लग जाता है। और फिर उसके बाद हमें ज़्यादा जतन नहीं करने पड़ते और फिर हमारा मन तो अपने आप ही आनंद की तरफ बढ़ता चला जाता है। चुप रहने की कला सीखने से हमारी बुद्धि और हमारी स्पष्टता, तो इन दोनों को ही बहुत लाभ होगा। असल में जिसको दर्शन कहा जाता है तो मौन रहकर ही किए जा सकते हैं। और फिर कुछ समय के बाद सभी बच्चों से मौन रहने का प्रण लेकर गुरु ने अपनी बात समाप्त कर दी और फिर सभी बच्चे इकट्ठे होकर भोजन करने के लिए चले गए।